हेलो बच्चों, आज हम पीएटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम आपको चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ाएंगे। और ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। इसमें हम थोड़ा कम चीज़ें पढ़ेंगे और जो हमें नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं वो नोट्स कल्चर ने करवाए हैं और हम चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा जनरल एग्रीकल्चर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। चलो, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हम समझते हैं कि जो हमारी कृषि है उसकी शुरुआत कैसे हुई है। सबसे पहले हमने क्या चीजें करी, फिर धीरे धीरे हम क्या करा, है ना। जैसे पहले क्या करते थे, है ना, झूमिंग खेती करते थे। जंगलों में आदिवासी लोग रहते थे, वो क्या करते थे, जाएंगे पेड़ काटेंगे, वहां पे खेती करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। जब यहाँ पे उपज कम होने लगती है तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम चीजें देखेंगे इसमें, क्या चीजें धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है एग्रीकल्चर में, क्या चीजें हुई हैं उसको हम देखेंगे। हिस्ट्री देखेंगे बेसिकली। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ 8700 बीसी में क्या हुआ है, भेड़ पालन की शुरुआत हुई। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो सबसे पहले भेड़ पालन की शुरुआत हुई थी 8700 बीसी में। यहाँ हम जो भी डेट पढ़ेंगे, है ना, जो भी सन पढ़ेंगे वो सब महत्वपूर्ण है आपके पीएटी एग्जाम के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये चीजें याद करनी है। जैसा हम आपको पढ़ाते जाएंगे वैसा आपको चीजें याद करनी है। चलिए, फिर उसके बाद है बकरी पालन। बकरी पालन की शुरुआत कब हुई, 7700 बीसी में। तो उसके बाद हम देख रहे हैं 7500 बीसी में क्या हुआ, गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई। विश्व की पहली फसल इनको माना जाता है, गेहूं और जौ को विश्व की पहली फसल माना जाता है। उसके बाद वो काफी इंपॉर्टेंट है, 4400 बीसी में मक्का की खेती की शुरुआत हुई। फिर हम देखेंगे 3500 बीसी में आलू की खेती की शुरुआत हुई। फिर 2700 बीसी में रेशम कीट पालन की शुरुआत हुई चीन में। किसकी शुरुआत हुई है, चीन में। रेशम कीट पालन की शुरुआत हुई है चीन में। रेशम कीट के बारे में आप जानते हैं, रेशम कीट क्या होता है, जो कोकून बनाता है उसके अंदर कीड़ा रहता है ना। धीरे 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 कवर बना लेता है पूरा एक, जिसके अंदर कीड़ा रहता है। और इसको क्या करते हैं, जिंदा ही उबाल लेते हैं। क्या कर देते हैं, इसको जिंदा उबाल देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये मैच्योर हो जाएगा, फुली एडल्ट बन जाएगा तो क्या करेंगे, एक एसिड निकालता है जिससे जो कोकून होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं हम 1845 में आयरलैंड का अकाल हुआ, है ना। कौन सी डिजीज थी ये, कौन सी बीमारी थी, है ना। इसको लेट ब्लाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट ये हुई थी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण, है ना, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। और इसमें क्या हुआ था, 10 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि आयरलैंड में क्या, वो लोग ओनली आलू उगाते थे और आलू में एक दाना आलू का नहीं हुआ, यानी कि एक भी आलू वहां पे नहीं हुआ उगा। जिस चक्कर में क्या हुआ, गरीब लोग थे, अकाल पड़ा, सब लोग मर गए। और ये कब शुरू हुआ था, 1845 में, काफी इंपोर्टेंट है। और आईएमडी 1875 में, आईएम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई कहां, पुणे, महाराष्ट्र में। उसके बाद वेटनरी कॉलेज लाहौर में खुला 1882। फिर 1900 में क्या हुआ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, FRI, है ना, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये, देहरादून। देहरादून बहुत ही सुंदर जगह है। और देखते हैं हम, प्रथम सिंचाई आयोग, है ना। प्रथम सिंचाई आयोग कब हुआ, 1901 में स्टार्ट हुआ है ना। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद 1901 से 1905 में काफी जगह कॉलेज खुले, पुणे, कानपुर, सावर, नागौर, है ना, काफी जगह कॉलेज की स्थापना 1905, बहुत इंपॉर्टेंट है। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, पूसा बिहार में स्थापना हुई इसकी। तो उसके बाद देखते हैं हम 1929, है ना, ICR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली, दिल्ली में, है ना। और फिर ICR से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि इनके फर्स्ट जो
क्या है, प्रेसिडेंट कौन थे। इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हबीबुल्लाह। कौन थे, मोहम्मद हबीबुल्लाह। और इनके जो फर्स्ट डीजी थे, डायरेक्टर जनरल, है ना, ये कौन थे, डॉक्टर बीपी पॉल। और फिर देख रहे हैं हम 1966 से 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और हम आगे बहुत सारी रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी क्रांतियां हम देखेंगे कौन कौन सी क्रांति हैं। और अभी हम यहाँ देख रहे थे जो हरित क्रांति होती कब शुरुआत हुई, 1966 से 1967, है ना। इसमें मेनली दो क्रॉप है, गेहूं और धान। गेहूं और धान दो क्रॉप इसमें ली गई थी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम क्रांति पढ़ाएंगे उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर देखते हैं हम 1969 में द्वितीय सिंचाई आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ है, द्वितीय सिंचाई आयोग का गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं अब यहां देख रहे हैं ब्रांचेस एग्रीकल्चर की, कौन कौन सी ब्रांचेस है, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं हम पहले एग्रीकल्चर, जिसको हम कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके अंदर अपन हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप पूछ लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, ऐसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। हॉर्टिकल्चर उद्यान की से है ना, उद्यान से। फ्लोरिकल्चर फूलों से है। ओलेरिकल्चर सब्जियों से संबंधित है। लाख कल्चर जो है, ये काफी सिंपल चीजें हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आपको ये चीजें पता हों, है ना। लाख कल्चर है, किससे संबंधित है, लाख। लाख आपने देखी होगी, जो हम सील लगाते हैं, देखे होंगे आपने, कोई चीज सील करते हैं या पैक करते हैं, या पेपर आपने देखे होंगे तो उसके ऊपर जो रेड रेड लगा रहता है, सील उसके ऊपर रहती है। उसको गर्म करके जिसको भी कागज को सील करना होता है या पैक करना होता है, उसके ऊपर हम उसको टपका देते हैं, उसको सील लगा देते हैं ना, उसी को हम लाख बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर देखेंगे हम एपीकल्चर। ये पूछ लेते हैं एपीकल्चर किस संबंधित है, मधुमक्खियों। मधुमक्खियों का पालन जो हम कर रहे हैं उसके लिए एपीकल्चर पढ़ते हैं। सेरिकल्चर आ गया, रेशम की, है ना, रेशम, अगर हम रेशम उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सेरिकल्चर की आवश्यकता, ठीक है। ये टर्म्स हैं बेसिकली। और पिसीकल्चर, मछलियों, मछलियों खेती कर रहे हो आप, है ना, मछलियों को पाल रहे हो तो वो पिसीकल्चर बोलते हैं। विटिकल्चर, अंगूर की खेती कर रहे हो आप, अंगूर उत्पादन कर रहे हो। अर्बोरिकल्चर है, वृक्षों से संबंधित है, ठीक है। सिल्वीकल्चर, वनों से संबंधित है। बहुत सारे बच्चे इस दो टर्म में कंफ्यूज होते हैं, है ना। कौन कौन सी हैं, एक सिल्वीकल्चर है, एक अर्बोरिकल्चर है। इसको ध्यान से पढ़ना है। अर्बोरिकल्चर वृक्षों से संबंधित है, मतलब कोई भी वृक्ष हो, और सिल्वीकल्चर है वनों, जंगलों से संबंधित है ना। अर्बोरिकल्चर और सिल्वीकल्चर। सोड कल्चर जो है ये किससे संबंधित है, घासों से। और पॉलीकल्चर, पॉली मतलब अधिक, एक से अधिक, अगर इकट्ठी आप दो तीन चीजों को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए पॉलीकल्चर है। और आगे हम देख रहे हैं टिश्यू कल्चर है ना। टिश्यू कल्चर ऊतकों से संबंधित। अब टिश्यू कल्चर में आजकल बहुत सारी चीजें देख रहे हैं हम। पूरा का पूरा प्लांट जो होता है टिश्यू कल्चर में, हम एक टिश्यू ले लेंगे छोटा सा, और उससे पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर लेते हैं, है ना। ये आप जब पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी जब आप कॉलेज में जाओगे, है ना। और बर्मी कल्चर, मतलब जो केंचुए हैं, वर्म है ना, उससे संबंधित चीजें हैं। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, और आज आप लोग ये याद करके आएंगे कल, है ना, और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।